तुम्हारा ब्रांच का एनपीए कितना है? एग्जैक्ट फिगर्स तो सर याद नहीं। पर्सनल लोन वगैरह देते हो लोगों को? ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर केवाईसी। तो बैंकिंग के बारे में तुमको पूछा जाएगा। सर आइदर की कॉज में दोनों में से कोई भी पैसा निकाल सकता है। मे कम इन सर? प्लीज। थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू? गुड इवनिंग Please सर। take your seat. थैंक यू सर। You are Raghunandan Singh Bora यस सर। from Uttarakhand, यस सर। है ना? You are comfortable in English or Hindi? Sir, I'm Both. comfortable in both. Give a very brief introduction about you. Okay, sir. So my name is Raghunandan Singh Bora. I belong to Haldwani from Nainital district of Uttarakhand. I have done my graduation from Haldwani only. I completed my graduation in 2019. किसमें किया? So political Science. science, sociology, Sociology. and English literature. And thereafter, I started preparing for bank exams only. And I joined a nationalized bank in June 30, 2022. You are working in the clerical. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. As Which national bank? Sir, UCO Bank. UCO Bank. UCO Yes, Bank. Where are you posted at the moment? Sir, Govind Ballabh Pant University, Pantnagar. What are you dealing with at the moment? Sir, I see the front desk. So you are a banker. Yes, sir. ठीक है. What is your experience? UCO Bank has performed can you tell me तुम्हारा ब्रांच का एनपीए कितना है? सर ब्रांच का ओके सर अभी एग्जैक्ट फिगर्स तो सर याद नहीं है। Approximate. अप्रॉक्सीमेट सर लगभग there is a purpose why I am asking you. Once they come to know you are a banker, they would like to assess जे तुम्हारा ब्रांच के बारे में तुम्हारा क्या अवेयरनेस कितना है। सारा कुछ अपडेट वो बैंकिंग के बारे में तुमको पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। व्हाट यू आर, हाँ थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा। क्या तुम डील क्या कर रहे हो? अकाउंट ओपनिंग? यस सर। अच्छा। एंड कितना, व्हाट इज द कासा परसेंटेज ऑफ योर ब्रांच? सर 51%। 51 इज अ वेरी गुड परसेंटेज। अच्छा है। अच्छा। तो कासा लोग आते हैं तो उधर? यस सर, एक्चुअली इट्स अ यूनिवर्सिटी, इट्स अ हाँ, कैंपस। कैंपस। तो वहाँ पे तो जितने current भी प्रोफेसर्स रहते सेविंग हैं अकाउंट ज्यादा उनके होगा, सेविंग करंट अकाउंट्स तो बहुत कम होगा। करंट बहुत कम है सर, और राफा भी काफ़ी कम रहता है क्योंकि सैलरी अकाउंट्स है सर वहाँ पे। पर्सनल लोन वगैरह देते हो लोगों? जी सर। RBI of late has put some restrictions on banks and NBFCs as far as personal segment, consumer loan and personal loans are concerned. You have any idea क्या है वो? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाया है बिकॉज दे फाइंड द मेजॉरिटी ऑफ द लोन पोर्टफोलियो बैंक का 30% से ऊपर इट वाज ओनली 10, तो देयर इज ए कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क इन वन सेगमेंट। तो उसको डिस्करेज करने के लिए, बिकॉज आरबीआई कुड परसीव सम काइंड ऑफ रिस्क इन दिस, अगर इतना ये हिसाब से बढ़ेगा हो सकता है बाद में एनपीए हो जाए। तो आरबीआई कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट किया है जो इतना तुमको जो 100% था अभी 125% और समथिंग लाइक दैट उसको कर दिया एडिशनल के, ये यू हैव टू कीप एंड टू जस्ट टू पुट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन दैट। ओके सर, थैंक और क्या डील करते हो? करंट अकाउंट वगैरह खोलते हो? यू। यस सर, करंट अकाउंट्स भी एक कंपनी कम्स टू यू फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, यस सर। ठीक है, कंपनी है, ओके ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो व्हाट काइंड ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यू विल एक्सेप्ट? उसमें क्या क्या लोगे वो कंपनी का? यस सर। सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड स्टॉक स्टेटमेंट एंड ITR also for 1 to 3 years. 1 to 3 years ITR सर। आईटीआर लोगे? यस सर, इनकम टैक्स रिटर्न। आप लोन तो नहीं दे रहे हो, आप उसको डिपॉजिट अकाउंट खोलोगे? सर करंट अकाउंट खोलने के लिए हम लोग लेते हैं ITR भी। तुमको पता है जो जिसमें एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल से सब देखा है ना? नहीं, क्या क्या लेना चाहिए, कभी खोला नहीं? सॉरी सर। यू हैव टू सी दैट एक बैंक हैज टू सी जे उसका हु आर द पीपल इन द कंपनी दोज हु आर ऑथराइज्ड टू ऑपरेट द अकाउंट, वो सब लेट डाउन होता है, ठीक है? ओके तो ऑल दिस थिंग्स आप थोड़ा सा देख लो। ठीक है सर। व्हाट इज द डिफरेंस, कितना लोग बिटवीन आइदर ऑन सर्वाइवर एंड फार्मर और सर्वाइवर, इसमें क्या डिफरेंस है?
ओके सर, आइदर की कॉज में दोनों में से कोई भी पैसा निकाल सकता है, फॉर्मर और में फॉर्मर में जो प्राइमरी होल्डर होगा वो पैसा निकालेगा सर। सर्वाइव फार्मर और सर्वाइवर में फार्मर का डेथ हो जाता है तो सर्वाइवर को पैसा मिल जाएगा, यस सर, मिल जाएगा। यस सर। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू आर सपोज टू एक्सेप्ट? जब सक्सेस उसका सेटल करोगे क्लेम तो Yes, क्या sir. डॉक्यूमेंट मांगोगे उसमें? सर डेथ सर्टिफिकेट and all the documents that are required for KYC. अगर कोई उनका कोई सक्सेसर ही पुट्स ए काउंटर क्लेम द टाइम द सक्सेसर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आ जाता है बिफोर यू, तो बैंक को यू आर डिस्चार्ज ऑफ योर ऑब्लिगेशंस। Yes अगर sir. आप फार्मर को पैसा सर्वाइवर को दे देते हो Hmm. एंड फार्मर का कोई सक्सेसर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लाके देता है तो किसको तुम एक्सेप्ट करोगे एंड व्हाई? सर जहाँ तक मैं जानता हूँ सर, सक्सेसर का भी क्लेम बनता है उस पर। उसके आगे की सर प्रोसेस मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सक्सेसर का भी क्लेम बनता है लीगली। स्ट्रेस्ड एसेट किसको बोलते हैं? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। एनपीए किसको बोलते हैं? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं? होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सर। क्या होता है, कैसे होता है, हाउ डू यू डिफाइन? सर ड्यू डेट के बाद 90 डेज का पीरियड जब जब सर लोन का जो ड्यू डेट होता है, डिफॉल्ट बोलो, जब माने ड्यू डेट माने जो दिन में पे करना है, अगर डिफॉल्ट हुआ, Yes, डिफॉल्ट फॉर डिफॉल्ट होने के 90 दिन के प्रिंसिपल बाद, और इंटरेस्ट और बोथ, बोथ सर, कितना दिन के लिए? 90 डेज का पीरियड होता है सर। उसके सपोज बाद एक वो एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में केसीसी किसी दिए को- हो तुम, जी केसीसी सर। दिए हो, ठीक है, वो 90 डेज नहीं पे कर सका ओके, तो उसको आप एनपीए ट्रीट करोगे? यस सर, करोगे? जी सर। एग्रीकल्चर एनपीए के लिए देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ Different set रूल्स। of- अगर ये शॉर्ट टर्म क्रॉप ग्रो कर रहा है लॉन्ग ड्यूरेशन। तो अगर उसको 2 क्रॉपिंग सीजन अगर डिफॉल्ट करता है तो इसको ट्रीट करोगे। अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप है जैसे शुगर कैन है तो 1 क्रॉपिंग सीजन अगर ये करेगा तो उसको आप ट्रीट करोगे। इट्स लाइक दिस। हल्द्वानी की सबसे फेमस क्रॉप क्या है जो आप खेती जिसकी की जाती है, फ्रूट्स या नॉर्मल क्रॉप, किस चीज़ की? सर पहले वहाँ पे हल्दू के पेड़ होते थे। किसके? हल्दू हल्दू। सर एक हाँ, फ्रूट फल होता है, फ्रूट होता है। उसी के नाम पे सर हल्द्वानी नाम पड़ा है उसका Okay. एक्चुअली। तो हल्द्वानी में अभी और भी क्या है। क्रॉप होता है? और और हल्द्वानी जो वेरी गुड ट्रेडिंग सेंटर, वो Yes, तो sir. आपका माने जितना भी आपका ये का ट्रेड होता है सब इधर होता है। इट इज ए गेटवे टू नैनीताल, नो? ये Yes, sir. कुमाऊं, कुमाऊं, Yes, कुमाऊं। sir, yes. ठीक है। तो हल्द्वानी में और क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? सर शॉपिंग सेंटर्स हैं, होटल्स होगा यस सर, hotels होटल्स हैं, और ट्रेडिंग ट्रेडिंग भी है सर। बट आई वुड से कि ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और क्विजीन, इंडियन क्विजीन जो उत्तराखंड की जो क्विजीन होती है वो भी मिलती है वहाँ पे, और शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स ज़्यादा हैं सर वहाँ पे। अभी what I would say. रघुनंदन सर, अभी एक चीज़ आरबीआई ने क्या किया कि एक इनऑपरेटिव अकाउंट के ऊपर एक सर्कुलर जारी किया था। तो इनऑपरेटिव अकाउंट होते क्या है, किसे कहते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट्स? सर इंसान जब लेन देन बंद कर देता है, कब तक, कितना तक, कितने दिन तक? पीरियड भी तो है। 2 One साल, 1 financial साल, 4 सर साल? 1 फाइनेंशियल ईयर। देयर आर 2, ये एक है डॉर्मेंट अकाउंट, एक अनदर इज इनऑपरेटिव अकाउंट। इनऑपरेटिव अकाउंट। डॉर्मेंट कब होता है? इनऑपरेटिव कब होता है? सर डोरमेंट तो 1 फाइनेंशियल ईयर में हो ठीक जाता है। है। उसके बाद इनऑपरेटिव का सर मुझे क्राइटेरिया मालूम नहीं है। डोरमेंट में देखता हूँ क्योंकि सर अनक्लेम्ड अकाउंट क्या होता है? जो 10 इयर्स एंड अबव आरबीआई कुछ अभी उद्गम लॉन्च किया आरबीआई ने, उद्गम जी पोर्टल। सर, जी सर। इससे पोर्टल भी ये किया है, इसके लिए एक फंड उत्कर्ष, बनाया था आरबीआई ने। उत्कर्ष पोर्टल भी था। और इसके पहले आरबीआई ने 2014 में एक लॉन्च किया था डीएफ जिसको पढ़ते हैं, DEAF, एक फंड है, जी सर। ठीक है। तो इसमें 100 डेज 100 पेज कैंपेन था, वो क्या था? सर बैंक्स में ये जो डिपॉजिट है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उस चीज़ को आरबीआई ने वो फंड में वो जितना भी फंड था ट्रांसफर कर दिया आरबीआई को। नो सर। सर 100 डेज 100 पेज पढ़ा है मैंने, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। वो हाँ। फंड किसके लिए यूटिलाइज हुआ? माने जो फंड पड़ा है जी सर। आरबीआई किसके लिए कर रहा सर है उसको? एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए यूज हाँ, होता है, financial- डेफ अकाउंट होता है उसका पैसा। What do you understand by financial inclusion? सर फाइनेंशियल इंक्लूजन इस जो स्कीम है स्टार्ट करी थी आरबीआई ने, ताकि जो पुअरेस्ट लोग हैं बेसिकली
उनको सेविंग की आदत डाली जा सके और उन्हें फाइनेंशियल जितनी भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करी जा ये सके। पूरे क्या- बोलेंगे कि अनबैंक्ड एरिया, अनबैंक्ड पीपल बोलेंगे? अनबैंक्ड एंड ऑल्सो द sir. सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स, यस सर, माइग्रेंट लेबर्स, इन लोगों Yes, के लिए, sir, yes, मेनली इन लोगों के लिए। ऐसे तो कोई भी हम्म। अकाउंट नहीं है तो लिंक होना चाहिए। लिख यस होना सर, चाहिए। ठीक है। मतलब वही था मेरा मीनिंग कि व्हाट इज ए बीसी मॉडल? Business बीसी का सर business- बैंकिंग business- कॉरेस्पॉन्डेंट। बैंकिंग Business- बिजनेस business- करेस्पॉन्डेंट। business। यस सर, मतलब बिजनेस कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट। देखते हैं। जी क्या सर। है वो सर मॉडल, थोड़ा एक्सप्लेन करो। वो सर बैंक्स ने स्टार्ट किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग हो सके और जहाँ पे बैंक नहीं पहुँच पा रहा है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कौन है? वो बैंक का आदमी है ना बाहर का आदमी है? सर बैंक का स्पॉन्सर्ड आदमी होता है वो बेसिकली। आउटसोर्सिंग। यस सर, आउटसोर्सिंग कह सकते हैं। उसी एरिया का मोस्टली होता है। यस सर, वो area में। उसी एरिया का लोकल बंदा होता है और उसे उस एरिया के बारे में पता भी होता है, तो वो उसके थ्रू बैंक अपनी जो रीच है वो बढ़ाता है। बेसिकली रूरल एरियाज में ही सर जनरली बैंक का अपना आदमी क्यों नहीं जाते? मेरा कारण बता दो बस ब्रीफली। व्हाई Sir- नॉट ए बैंक पर्सन? सर प्रैक्टिकल अगर पूछ रहे हैं आप तो शॉर्ट स्टाफ रहता है थोड़ा, स्टाफ की। वो नहीं बोलो, शॉर्ट स्टाफ से क्या है? तुम दूसरा जगह कर रहे हो तो उधर भी कर लोगे। वो तो एक ही आदमी कर रहा है जाके उधर। हाँ। 1 पर्सन करता है ना, वो तो टेक्नोलॉजी लेके करता है ना। वो तो जी पॉस सर। मशीन मैंने आपका मिनी ये एटीएम, माइक्रो एटीएम लेके। हाँ जी, तो क्या है एक्चुअली ऑपरेशनल कॉस्ट? अगर Cost को बैंक कम जाके करना। उधर एक फुल प्लेजेंट ब्रांच खोलेगा, उसको Cost उतना ज्यादा बिजनेस आएगा। नहीं मिल रहा है, तो इट विल बी अनवायबल। एक है ऑपरेशनल कॉस्ट बैंक का, ये दैट्स व्हाई कम। हेजिटेशन था। जी सर। सेकंड इज दीस पीपल दे हैड ए ट्रस्ट इशू, हाँ दे आर नॉट ट्रस्टिंग द बैंकर्स एंड ऑल, बिकॉज़ छोटे छोटे लोग हैं। तो इफ दे विल बी कनेक्टेड विद ए पर्सन फ्रॉम दैट एरिया रेंडर्स दी सर्विसेज, सो दे विल हैव मोर ट्रस्ट, मोर फेथ। यूको Yes, किस sir. ईयर में आया था? सर 1943। आपका चेयरमैन कौन है? सर इस टाइम पे अश्वनी कुमार जी सर यूको हैं। का पूरा नाम क्या है? सर यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बोला जाता व्हाट था इज द पहले। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ योर बैंक एंड ब्रांच, दोनों बताइए। जो ब्रांच में तुम काम किए हो कितना प्रॉफिट है, और तुम्हारा बैंक का जो होल कितना प्रॉफिट है? सर लेटेस्ट जो तुमको पूछेंगे, मैंने बैंक के ऊपर तुम्हारा बहुत अच्छे से question बिकॉज़ यू होगा। आर ऑलरेडी वर्किंग ना। ऑफ कोर्स आप बैंकर हो। से बहुत बैंक बैंक- मैंने आपको बहुत अच्छा सब question करेंगे तुम्हारा वो। अपना ब्रांच और बैंक का पूरा डाटा लेके जाना, पूछ लेंगे वो। दैट इज द फर्स्ट, ये दे विल योर हाँ। ये आपका will go पूरा in a रास्ता ही different- अलग कर देंगे। अलग डायरेक्शन में जाएगा तुम्हारा, मैं बता दिया तुमको। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ बोलो। सर बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा था 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ के आसपास हमारा प्रॉफिट रहा है और 100% ग्रोथ देखने को मिली थी हमारे तुम्हारा बैंक। ब्रांच का, और ब्रांच का सर प्रॉफिट मुझे पता नहीं है। तुम्हारा ब्रांच का डिपॉजिट, एडवांसेस, कासा, प्रॉफिट, एनपीए, ये पूरा रख के जाना। सब अच्छे से पढ़ के ऐसा नहीं कि मैंने दे विल आस्क यू, नहीं तो वो बोलेंगे यार ये इंडिफरेंट है, वो काम कर रहा है, उसको अपना ये के बारे में अपने बैंक के बारे में नहीं पता। दैट विल नॉट गिव ए गुड इंप्रेशन। ठीक है, एसबीआई के बारे में कुछ बताओ, यूएसपीज ऑफ एसबीआई। सर फर्स्टली बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड विद डाटास। फॉर्च्यून 500 कंपनी। ठीक है, कितना क्या रैंकिंग है? सर रैंकिंग तो You सर must say ना। हाँ, 48 चलो और सब्सिडरीज ये कुछ बताओ फटाफट। SBI लाइफ एंड कितना सब्सिडरीज है, SBI क्या क्या कार्ड्स है? एंड देयर इज SBI म्यूचुअल फंड्स। देयर आर कुछ मैनी डाटा है तुमको? डिपॉजिट, एडवांसेस, शेयर, उनका मैंने मार्केट शेयर क्या है, कितना नंबर ऑफ ब्रांचेस है, कितना एटीएम्स है, कुछ डाटा है? यस सर। नहीं है तो ले लेना, इफ यू कैन से टेल, अदरवाइज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। So they have 24,000 व्हाट आर योर branches. हॉबीज? Hobbies are reading novels and watching movies. व्हिच टाइप ऑफ नॉवेल्स यू रीड? So fiction mostly. तुम्हारा फिक्शन और नॉवेल में कुछ फर्क है ना? नहीं, इज हाँ। देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ए फिक्शन एंड ए नॉवेल? छोटा सा Sir, डिफरेंस। a novel fiction is a category of a novel, I would say. अच्छा, कौन सा ऑथर को तुम लाइक करते हो ज्यादा? Sir, जल्दी कोई, बिकॉज नेचुरल अगर पैशन है तो फटक के नहीं आ जाएगा तुम्हारा। व्हिच इज द लेटेस्ट बुक यू हैव रेड? so the silent patient. हैं? Silent patient, sir. साइलेंट पेशेंस। Silent patient. हु इज द ऑथर? साइलेंट पेशेंस। सर अभी नर्वसनेस में
अभी याद वही तो नहीं है, आ रहा दैट इज व्हाट। नर्वस क्यों होते हो यार, तुम्हारा बैंकर हो तुम, ऐसे क्यों डरते हो, तुम्हारा ऑलरेडी नौकरी हाथ में है। आप कैश पे बैठे हो, कैश काउंटर पे, टेलर पे काम किए हो? जी सर, लास्ट पोस्टिंग जो थी सर तब वहाँ बैठा हूँ मैं तो cash आप बताओ, तो वहां पे नर्वस नहीं होते तो यहाँ कैसे नर्वस हो रहे हो? तो वहां पे तो जल्दी ज्यादा प्रेशर होता है, हाँ। 4 लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, हल्ला भी कैश करते में भी हैं। हैंडल किए हो कैश? जी सर। अच्छा, एक मैं तुमको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने ये करता हूँ। एक कस्टमर ऑफ योर्स, जब तुम कैश रेंडर मैंने डिपॉजिट कर रहा है, Yes. एक 500 रुपीज का पैकेट ड्रॉप कर दिया ऑन द फ्लोर, ओके। ठीक है। हम्म। तुम्हारा जो मैनेजर, एक लेडी मैनेजर है, तो तुम देख रहे हो, तुम देखा जो, तुम दैट इज इन योर नॉलेज दैट ही ड्रॉप्ड, ओके। दैट मैनेजर कम्स एंड पिक पॉकेट्स इट, 5 रुपए का वो पैकेट को जेब में अपना डाल दिया। जेब में डाल दिया, यू आर सीइंग इट, ठीक है। तो तुम जाके उसको तो ओपनली बोल नहीं सकते हो, बिकॉज सी इज योर मैनेजर। जी तुम सर। जाके उसको कैबिन में जाके बोला, जे मैडम इसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, दिस अनएथिकल, जो भी बोला होगा तुम आज कैसी हो, बट सी बिकम्स एरोगेंट, दैट इज नॉन ऑफ योर बिजनेस में, मैंने अदरवाइज इट हैज टू बी। क्या होता है ऐसे, अगर कोई कैश जमा, कोई पता नहीं लगता, कोई जमा छोड़ के चला गया, तो इट इज डिपॉजिटेड इन ए सेपरेट अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट में जमा होता है, जानते हो ना, सॉन्ड्री, सॉन्ड्री में जमा होता है। जी सर। अगर कोई आता है सब्जेक्ट टू प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, उसको दे दिया दे जाता दिया है, जाता है। तो वो मैनेजर रख दिया उसको पैसे। इन दैट सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर यू, क्या करोगे तुम बोलने के बाद मैनेजर बोल रहा है, देखो मैं मैनेजर हूँ एंड यू आर ए कैशियर, दैट इज नॉन ऑफ योर बिजनेस, एंड आप देख रहे हो कुछ दिन आप ये किया, तो मैनेजर माने वो मैनेजर जमा नहीं कर रहा है पैसा सन्ड्री में, ठीक है सर। तो हाउ विल यू, व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? सर जो अभी मैं सोच पा रहा हूँ सर, हमारे HRMS में सर विसल ब्लोअर करके एक ऑप्शन रहता है, उसके थ्रू सर हम एनॉनिमस रह के कोई कंप्लेंट अगर हमारे सीनियर के रिगार्डिंग है, क्योंकि ये तो काफ़ी सीरियस मैटर है, एक इंसान के 50,000 रुपये, तो सर आई थिंक मैं उस पर पहले तो मैं सर इट विल रिपोर्ट इट टू योर सीनियर। सर पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सर, और हाँ वो तो करोगे, मैं तो बोला Yes. था तुम जाओ तो, लेकिन वो सुन नहीं रहे, एडामेंट है। सर फाइनली अगर नहीं वो चीज़ होती है, वो डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो मुझे सर वहीं जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा उस चीज़ ठीक है, दैट इज द राइट स्टैंड, बिकॉज बैंक का एक पैसा भी ये होता है, तो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इट मैटर्स, व्हाटएवर पोजीशन ही इज हैविंग। हाँ तो तुम अगर तुम तो उसको ओपनली बोल नहीं सकते हो ना, स्टाफ को बोलोगे तो और खराब हो जाएगा सिचुएशन, तो बेस्ट वे इज टू report it to the higher authority. Higher authority. Then this is, I think it is good. Okay. Give me 2 of your intrinsic qualities ओके for which you feel that you are a better candidate as compared to your counterparts. सर Selection के लिए बताओ। फर्स्ट वुड बी माई एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, एंड द सेकंड वुड बी आई क्या एक्सपीरियंस में क्या स्किल्स आपका बताओ, थोड़ा स्किल्स भी तो बताओ। सर फर्स्टली कस्टमर सर्विस, जो कि कोई भी कस्टमर आता है तो बेसिक बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स जो भी होती है तो वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, और बेसिक नॉलेज है सर बैंकिंग की, ब्रांच के जो भी बेसिक जितने भी काम होते हैं वो सारे मुझे आते हैं। और सेकंड क्वालिटी आई वुड से इज़ मुझे काम प्रायोरिटाइज करना आता है सर, हैं? काम को प्रायोरिटाइज करना आता है सर मैं। हाँ, मल्टीटास्किंग, जी सर, मल्टीटास्किंग। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क में प्रायोरिटाइज करूंगा, डेलीगेट करूंगा, मैं भी सीखा हूँ, जी although I was on the other side, कैसे मैंने लीडरशिप हाँ। रघुनंदन सर, एक क्वेश्चन और है सर, इनसे हम करना चाहेंगे कि कॉमर्शियल बैंक SBI के RBI के पास कौन सा अकाउंट ओपन कराते हैं? आप बैंकर हो, जी सर। तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा इनफैक्ट। हाँ, 2 अकाउंट ओपन कराता है, हम चलो एक क्लू भी दे देते हैं आपको, एक करंट अकाउंट होता है और दूसरा सॉरी सर, सर आपका कुछ नहीं पता, नो सर ऑनेस्टली नहीं करना पता चाहिए। मुझे। पता होना चाहिए। देखो सर बोले कुछ, हाँ, देखो आप बैंकर हो, एज अ बैंकर जैसे सर ने बोला कि आपको पूरा रास्ते से हटा देंगे, आपसे तुम्हारा बैंक डायरेक्शन उनका बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा भी है अपने एक्सपीरियंस में, नैनीताल बैंक में थे आप?
नहीं सर, वो डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा नहीं नहीं यहाँ पे आप लिखा, अच्छा नेशनलाइज्ड बैंक आपने लिखा, सॉरी जी सर। नेशनलाइज्ड बैंक, हमें लगा नैनीताल बैंक, मेरे को भी लगा यूको बैंक यूको, आपने साफ सीधे सीधे यूको बैंक लिखते वही हैं, नेशनलाइज भाई नेशनलाइज्ड बैंक। और यूको बैंक में आप हो और आपने मेंशन किया है, तो उनके लिए तो भाई अफकोर्स सी बात है, पहले ये भी क्वेश्चन करेंगे आप छोड़ के क्यों आना चाह रहे हो, तो कॉमन क्वेश्चन बनता है कि भाई बड़ी पोस्ट है, चलो चलो तुम वही बोलोगे जो मैं एक तो क्लरिकल हाँ ऑफिसर एग्जैक्टली बनूंगा, प्लस एसबीआई जैसे द ब्रांड नेम, हाँ इट विल बी प्राइड फॉर मी, ऐसे बोलो जो Yes, सर आपका कोई फीडबैक इनके लिए? है। हाँ चलिए, एनीवे आई हैड नाइस, देखो तुम एक बैंकर हो, तो मैं तो बोलूंगा जो बैंक तुम्हारा यू स्टैंड माने रिलेटिव एडवांटेज तुम्हारा बहुत है एज ए बैंकर। तो जब बैंकिंग ये को जाते हो तो वीकनेस भी होता है बैंकर जो बैठे जिसको सिलेक्ट करे, बट यू शुड गिव द चांस। तो आपका अपना ब्रांच, अपना बैंक के बेसिक डाटा ले लेना, तुम्हारा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा, बैंकिंग के बारे में देयर कुड बी सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। तुम के माने पर्टिकुलरली तुम्हारा फंक्शनल एरियाज, ओके सर, क्या डील करते हो, कैसे डील करते हो, Job क्या profile. है केवाईसी, क्या है, क्या ये हो जाएगा तो क्या होगा, व्हाट आर देयर कुड बी सो मेनी क्वेश्चंस। और किसी में तुम काम किए हो ना, नहीं कैश में करते हो तो क्या माने तुम्हारा कैश रेशियो क्या होना चाहिए, ज्यादा कैश होता है तो देयर कुड बी सो मेनी क्वेश्चंस। आप देख लेना, आप तो ऑलरेडी यू हैव वर्क, आई Yes, डोंट sir. नॉट हैव टू, ठीक है। प्लस दे कैन आस्क यू अबाउट बाकी जनरल मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी, तुम्हारा रिजर्व बैंक का फंक्शंस क्या है, क्या क्या लेटेस्ट गाइडलाइंस है बैंक में, फिर कंप्लायंस पैरामीटर्स कैसे तुम ये करते हो, ठीक है। बाकी तुम्हारा जितना सब रेमिटेंस माने डिजिटल बैंकिंग का कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकता है, तो उसको पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है सर। इंक्लूडिंग डिजिटल करेंसी क्या होता है। तुम जैसे कैशियर हो, या आरबीआई तुम्हारा माने कौन सा बैंक में अभी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पायलट प्रोजेक्ट, होलसेल पायलट प्रोजेक्ट, होलसेल बैंकिंग और रिटेल दोनों में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एसबीआई तो है ही है, ठीक है। एसबीआई का जितना भी तुम बोला उसमें थोड़ा फिगर ले लेना एसबीआई के बारे में, ठीक है सर। फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। और तुम जो जैसे उत्तरांचल वगैरह को बिलोंग करते हो तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, माइक्रो फाइनेंस, इसके बारे में खूब अच्छे से, ठीक और है, अपने हल्द्वानी के बारे में थोड़ा सा डाटा ले लेना। ओके सर। तुम्हारा क्या क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर कुछ क्वेश्चन कोई उत्तरांचल लोगों को पूछ लेते हैं, ये क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे इसके ऊपर थोड़ा सा ले लेना, ठीक है। बाकी यू आर अदरवाइज तुम्हारा कैंडिडेट माने यू आर गुड, डाउन डाउन कॉन्फिडेंट हो, अच्छा भी हो, बैंक में काम करो, वो तुम्हारा कोई दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर। तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा है, तुम्हारा माने अपीयरेंस वाइज यू आर कॉन्फिडेंट, ओके यू आर ए गुड पर्सनालिटी, अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा इसको करोगे तो यार थोड़ा न्यूज़पेपर भी पढ़ लेना, थोड़ा न्यूज़पेपर कोई पूछ लेंगे भाई एसबीआई को जा रहे हो सर। तो न्यूज़पेपर ओरिएंटेड जितना एक महीना का न्यूज़पेपर थोड़ा देख लेना, लेटेस्ट जो दिन जाओगे भी उस दिन का भी थोड़ा हेडलाइन वगैरह देख के जाना। सर न्यूज़पेपर कोई स्पेसिफिक नहीं कोई है, नहीं बस है, आपसे पूछा जाएगा हेडलाइन बता दो, कोई न्यूज़ बता दो 3 टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पढ़ लेना, और ये कोई फाइनेंशियल द हिंदू, न्यूज में नहीं हाँ। पढ़ रही है, लेकिन फाइनेंशियल न्यूज जितना आ रहा है सब उसमें भी अपडेट दूसरा करना। पेपर में भी आ जाता है, और आजकल तो तुम ये में भी मोबाइल में भी देख लो, देख ले सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लो। ओके सर। ओके। Okay. और कोई डाउट? Anything कोई you would question? like to ask us, पूछो। सर मुझे थोड़ा सा डाउट सर, मेरा गैप है बीच में, कितना? 1 साल का 12th से ग्रेजुएशन में है, हैं? और फिर ग्रेजुएशन के उसके बाद ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो ना, ये फॉरगेट अबाउट दैट गैप। हाँ आप ज्वाइन कर रखे हो गवर्नमेंट, तुम्हारा तो उधर से देखेंगे यू आर स्टिल वर्किंग यार, बस छोड़ो ना जो गैप हो गया, तुम ऑलरेडी वो गैप को क्यों ये करेंगे। ओके यू आर नॉट सिटिंग आइडल, तुम तो ऑलरेडी वो भी बैंकर हो, अरे कमाल है। वो तो गैप आप इनफैक्ट सर इनको सेलेक्ट करने में ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा उनको। फायदा कोई नहीं, वो गैप को कोई नहीं देखेगा, नहीं पूछेगा ना, क्यों पूछेगा, ऑलरेडी तुम क्वालिफाई कर लिया, उसमें क्या दिक्कत है। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सपोज कि ब्रांच की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो मुझे नहीं पता कि ये कॉन्फिडेंशियल है, बतानी नहीं चाहिए, क्या- सपोज क्या उन्होंने like? पूछ लिया। सर जैसे मेरे कि? को कौन सा? मेरा फ्रेंड बोल रहा था ना, एक उसने जैसे कि लास्ट क्या ईयर दिया क्वेश्चन था, क्या हो क्या सकता है, जैसे confidential वो हो मुझे सकता याद नहीं है एग्जैक्ट, कोई फिगर पूछा था सर उससे, तो वो कह रहा था कि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, वो नहीं, बताना ऐसा ऐसे तो कोई कोई नहीं confidential पूछेंगे यार, दे आर ऑल बैंकर्स। बैंकर्स को बैंक पता है कौन सा कॉन्फिडेंशियल है, सर, अगर- कॉन्फिडेंशियल कुछ नहीं और होता। पहले योर दूसरी बिजनेस चीज, फिगर्स आर वेरी ओपन, यू हाँ। शुड नो।
कोई दिक्कत नहीं है। एनपीए There's क्या nothing है ये तो confidential. सबको NPA पता क्या है, है, आपके तुम्हारा ब्रांच का क्या ये क्या होगा है, ये नॉर्मल ब्रांच चीज का है। तुम बोलना चाहिए भाई, आपको they are बल्कि banker, इनफैक्ट you are going for यूको interview, बैंक अभी उसमें खुद पब्लिश करते थे उसमें लास्ट क्या है? ईयर तक पेपर में। हर एक चीज आजकल ट्रांसपेरेंट है यार। ब्रांच वाइज भी फिगर सारे एग्जैक्ट बता सकता हूँ ना। हाँ हाँ ब्रांच of का course। एंड बैंक का एज ए होल दोनों देख के जाना, मैं बता ठीक दिया। है। और एक कुछ नहीं, अप्रॉक्स में बता दो, अप्रॉक्स बोल के बता दो। हाँ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो होता है भाई, देखता है एग्जैक्ट थोड़ा फिगर थोड़ी ना पता होगा, पॉइंट लेकिन कितना एकदम इतना ब्लाइंडली इतना। नहीं करना, आप approximate बता अप्रॉक्स दो। में बता दो ना, आपको ठीक लग है। रहा है कि चलो ठीक है हम अपने ब्रांच का ठीक बता रहे है। हैं, अप्रॉक्स में मेंशन कर दो। ओके बट आपको डेटा यानी कि स्टैट लेके जाना पड़ेगा, आप Statistics हवा में नहीं बात कर रखना, सकते। हवा में नहीं बात। ठीक है। एज ए बैंकर यू आर सपोज्ड टू बी डिफरेंट Sir, फ्रॉम अदर्स। टाइम सर मैनेज नहीं हो पाता ना। आई नो, वो समझ सकते हैं, लेकिन सर आप सोचो ना, आपसे उम्मीदें बहुत होंगी उनको, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। सो ये चीजें तुम्हारा चांस बहुत है, हाँ मैं बता दिया। वेयर बैंकर को सिलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मली, वो मैंने क्लरिकल में जैसे काम किया हो, ऑलरेडी दे आर गेटिंग एन Exactly. एक्सपीरियंस पर्सन। आप उनको इतना तुमको ट्रेन करने Train में की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगा, तो अच्छा है, दे वुड लाइक टू हैव यू। लेकिन इसका मतलब नहीं है तुम हाँ, बिल्कुल तो ये होके जीरो हो जाओगे। जाओ। ठीक है ठीक है, ओके विश यू ऑल द बेस्ट। ओके सर। पढ़ लेना थोड़ा Yes, ये sir. करके अच्छा Thank you, तरफ से sir. बनाइए, ठीक ओके है, सर। ओके ठीक है। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.